In today's lecture, we'll talk about the section 223 of BNSS. तो देखिए BNSS का ये वाला सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाएं, आपने थानेदार को कोई कंप्लेंट दें और वो रिफ्यूज कर दे। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड यू लॉज ए कंप्लेंट बट इस पे रिफ्यूजल आ जाए, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं इसमें एक क्वेश्चन डालना चाहता हूँ कि ये इसको 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी से कंफ्यूज ना करें। ये 156 क्लॉज 3 कॉग्निजेबल एंड हीनियस ऑफेंसेस या फिर एक्सट्रीम केसेस वाले ऑफेंसेस के लिए होता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसमें मैजिस्ट्रेट पहले इन्वेस्टिगेशन इशू करता है, दैट इज पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे, एंड देन कॉग्निजेंस लेता है। कंप्लेंट केसेस इज अ बिट डिफरेंट फिनोमेना। कंप्लेंट केसेस में हम पहले बात करेंगे दैट हाउ टू रजिस्टर डायरेक्ट कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास प्रॉपर लेटर है, प्रॉपर एविडेंस है, then you can directly go for this complaint case under 223 BNSS. बट इसका इसका फायदा क्या है अगर आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं? देन व्हाट्स द इंपॉर्टेंट, व्हाट द रेलेवेंस ऑफ दिस? तो आइए डिस्कस करते हैं पहले कि अगर 423 में आप कंप्लेंट करते हैं तो पहला स्टेप क्या होगा? तो पहले मैजिस्ट्रेट आपको एग्जामिन करेगा। एग्जाम पार्ट 1। ओके, एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाया, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस हेल्प। सो स्टेज 1 है हमारा एग्जामिनेशन, दैट मैजिस्ट्रेट विल हिमसेल्फ एग्जामिन। लेट मी चेंज द पेंस कलर। या सो स्टेज 1 इज दैट कंप्लेंट फाइल। आप गए डायरेक्ट कोर्ट में, अपने मैजिस्ट्रेट के सामने फाइलिंग ऑफिस में, ये मैजिस्ट्रेट है, अपना कंप्लेंट फाइल कर दी। ओके, 223 में ही आपका फिर मैजिस्ट्रेट आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं जो अप्लाई है, जो भी एविडेंस अप्लाई, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चेक है और इन केस आपके पास कोई लेटर इशू है, कोई रजिस्ट्री सेल डीड, व्हाटएवर इट इज, वो मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो एग्जामिन करेंगे उसको अपने लेवल पे। अगर मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है देन मैजिस्ट्रेट विल गो फॉरवर्ड विद दोस डॉक्यूमेंट्स। अदरवाइज मैजिस्ट्रेट इसी में 223 में क्या होगा, मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करने के बाद ही विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस, मैजिस्ट्रेट या तो पोस्टपोन कर देगा 225 में अगर रिक्वायर हुआ। पोस्टपोन का रेलेवेंस क्यों है? क्योंकि भाई टाइम टेकन प्रोसेस है, इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस, दैट वेदर योर एविडेंसेस और व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव सबमिटेड इज रेलेवेंट और नॉट, वो क्या वैलिड हैं भी या नहीं, इसलिए पोस्टपोन करते हैं 225 में। फाइन। एंड वन मोर थिंग इज दैट 223 में जो भी एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी ऑन ओथ। दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर योर प्रीलिम्स पार्ट। ओथ पे एग्जामिनेशन इसलिए होता है जस्ट बिकॉज टू प्रिवेंट द फ्राइवलस एंड वेक्सेशियस क्लेम बाय द कंप्लेनेंट। अगर कोई झूठा केस लेके आ जाए तो उसका ओथ पे एग्जामिनेशन होगा। उसने ओथ पे अगर झूठ बोलता है देन दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ओके, 223 देन 225। अब आप सोचोगे 224 में क्या है? इट्स नथिंग बट 224 में मैजिस्ट्रेट का कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन बनता है, देन इट विल टेक द कॉग्निजेंस और अदरवाइज इट विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द प्रॉपर कॉम्पिटेंट कोर्ट। दैट व्हाट्स अवर 224 6। अब देखिए, अगर पोस्टपोन करने के बाद मैजिस्ट्रेट अपने धैर्य से, अपने कामनेस से, अपने जुडिशियल माइंड से ये इस कंक्लूजन पे आते हैं, ओके दैट आई हैव टू टेक द कॉग्निजेंस ऑन दिस, देन मैजिस्ट्रेट विल डू व्हाट, मैजिस्ट्रेट विल सेट अप एन इंक्वायरी एंड और इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, पोस्टपोन का टाइम इसलिए लिया जाता है जस्ट टू क्रॉस एग्जाम, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंस। सो स्टेज 4 यहाँ पे आ जाती है, दैट इज व्हाट, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। फाइन। सी दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट विद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे अगर एक पर्सन को भी आप डिप्यूट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एनक्रोचमेंट का मामला है तो आप तहसीलदार को नियुक्त कर सकते हैं, तहसीलदार को अपॉइंट कर सकते हैं। कोई फूड इंस्पेक्टर का प्रॉब्लम है, कोई फूड से रिलेटेड कंप्लेंट, तो आप फूड इंस्पेक्टर को भी यहाँ पे डिप्यूट कर सकते हैं। सो आफ्टर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन व्हाट विल हैपन इज इफ सफिशिएंट ग्राउंड, देन यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट होगा वो कॉग्निजेंस लेगा। इशू प्रोसेस 227 यही स्टेज है जहाँ पे, जिसको हम नॉर्मली कॉग्निजेंस लेना, संज्ञान लेना बोलते हैं। ओके, तो 227 में मैजिस्ट्रेट विल फर्दर प्रोसीड। फाइन। एंड इफ इन केस अगर मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे कोई रेलेवेंसी नहीं नजर आती तो इस पोस्टपोनमेंट के प्रोसेस में 225 में, देन व्हाट विल हैपन, फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, 226 में डिसमिसल कर देगा। ओके, डिसमिसल। So I hope ये इतना वीडियो आपको समझ आया होगा। It's a brief about how the complaint case procedure, how the complaint case stages is being formed. So I hope, thank you so much.